आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शाविज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल मच चुकी है और जिस तरह से मामला चल रहा है सभी लोगों के सामने है। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि पिछली बार बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की थी और उसी को लेकर इस बार भी कयास लगाया जा रहा था कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो बीजेपी की बनेगी। लेकिन जिस तरह से एकदम मामला ये जो नया सामने आया है वो सब लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी छोड़ने की कवायद चल रही है और बड़े बड़े नेता जो कि बीजेपी सरकार में मंत्री रहे वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और किस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं वो भी सब लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावी भूचाल आया हुआ है, आदर्श आचार संहिता लागू है और उसके चलते जो लोग हैं पार्टियों में आ रहे हैं, जा रहे हैं और तरह तरह के जिस तरह से जो मंचों पर भाषणबाजी हो रही है वो भी देखा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से मंच पर भरी सभा हुई और वहां पर मुकदमे भी दायर किए गए आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के, वो भी सबने देखा। इस समय जो हम बात कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि काफी सालों से यहां पर जो चुनावी मामला है और जो राजनीतिक षड्यंत्र के चलते या जिस तरह भी कहा जाए सूबे के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां को उनके पूरे परिवार के साथ जेल भेज दिया गया था। कुछ समय पहले उनकी पत्नी ताजीन फातिमा बेल आउट हुई और बाहर आ गई। अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां काफी समय से जेल में बंद थे। कल रात अब्दुल्ला आजम खां को भी बेल मिल गई और वो भी अपने घर पहुंचे, लेकिन आजम खां अभी भी जेल के अंदर बंद हैं और कब निकलेंगे कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से समाजवादी में टिकट बांटे जा रहे हैं, पहली बार देखने को मिला है कि रामपुर से एक व्यक्ति जो कि कांग्रेस के अंदर था और उसका टिकट भी कंफर्म हो गया था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने लखनऊ जाकर के जो पार्टी है वो ज्वाइन की है। फेरबदल काफी देखने को मिला। पिछली बार रामपुर से बीजेपी से भारत भूषण गुप्ता ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने बहुत अच्छे वोट लाए थे, क्योंकि अभी तक कोई भी शहर विधानसभा से कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट आज तक नहीं जीता है। यह अपने आप में बड़ी बात थी कि जिस तरह से जितने वोट वो लेकर के आए थे वो भी अपने आप में एक इतिहास उन्होंने रच दिया था। लेकिन इस बार उनका टिकट काट कर आजम खां के ध्रुवविरोधी नेता आकाश सक्सेना को शहर विधानसभा से टिकट दे दिया गया है, जिसमें भारत भूषण गुप्ता का भी दर्द छलका और उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ लिखने की कोशिश की। लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट खींच लिए, लेकिन उन्होंने थोड़े टाइम के बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया कि उन्होंने अपना दर्द जो है वो सोशल मीडिया पे बांटने की कोशिश की थी। अलग अलग तरह से अलग अलग मामले आ रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से अब्दुल्ला आजम खां वापस आए हैं तो रामपुर के अंदर एकदम सा भूचाल सा आया हुआ है और राजनीति के अंदर जो गर्मा गर्मी इस समय चल रही है और समाजवादी जो काफी समय से खामोश थे एकदम गर्मजोशी के साथ बाहर आए हैं। वहीं अब देखना यह होगा कि अब्दुल्ला आजम खां ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं रामपुर शासन प्रशासन के ऊपर, और उन्होंने कहा इस बात को कि यहां पर जिस तरह से शासन प्रशासन जो काम कर रहा है उससे चुनाव जो है वो सही नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मेरे पिताजी आजम खां की भी जान को खतरा है। अब देखना ये होगा कि इस जो चुनाव है उसके अंदर समाजवादी कितनी सीटें लाती है, सरकार बनाती है या फिर बीजेपी सरकार बनाती है। लेकिन अब अब्दुल्ला आजम खां जो रामपुर पहुंचे हैं तो उन्होंने रामपुर को कितना गर्म किया है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आता है तो मैं उसे मोहब्बत करने से तो नहीं रोक सकता। मेरी खुशी है कि मुझे प्यार करने वाले वहाँ तक है। न तो कोई काफिला था
ना कोई कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, गाड़ी में 4 आदमी मास्क लगाए हुए। लेकिन अगर भाई रामपुर में तो हम कह ही रहे हैं कि जो मौजूदा अधिकारी हैं इस मंडल में, आप तो खड़े हो ना, ये तो घर है मेरा। अब घर जाने से भी अगर गाड़ी रोक दी जाएगी, ये सब प्रोटोकॉल विपक्ष के लिए साफ है। गाड़ियों में से उतार कर चेक किया गया है ना, इसके अरे भाई कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस वाले हैं, ये क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर। कितने बेगुनाहों को मार दिया ऐसे ही, कितने बेगुनाह लोगों को मुकदमों में जेल भेज दिया। यूपी के थानों में क्या नहीं हो रहा, किससे छुपा हुआ है। कितनी कस्टोडियल डेथ हो गई। गोरखपुर के एक व्यापारी को कैसे मार दिया, लखनऊ में एक इंजीनियर को कैसे मार दिया, उन्नाव की बेटी को कैसे जला दिया गया। ऐसा नहीं है कि दुनिया देख नहीं रही है, ठीक है। कोई में तो पुलिसिया राज है। सीतापुर से निकलने के बाद भी काफी मीडिया से और आपसे धक्का मुक्की हुई है, पुलिस की क्या कहेंगे? मैंने कहा ना भाई, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। पुलिस इतनी बेलगाम हो चुकी है, उससे कोई डर नहीं है, किसी को भी कहीं पर भी ठोक दो। अच्छा, आजम भाई का कोई संदेश, कोई अगर जो आपको माध्यम पर दूंगा। अब्दुल्ला भाई, आपकी जमानत काफी दिन पहले हो गई थी, लेकिन जेल में किसी तरह का कोई खतरा तो आप बाहर नहीं आए? भाई मैं सिर्फ इसलिए रुका हुआ था, और मैं आज भी आपके सामने कहता हूँ कि जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे, मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, वो दी गई है। और आज भी मेरे वालिद को वहाँ पर जान का खतरा है। और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। अच्छा आप बताओ, चित्रकूट में जो हुआ, चित्रकूट जेल में क्या हुआ, यूपी की बाकी जेलों में क्या हो रहा है, बताइए आप। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए, पुलिस कस्टडी में क्या हो रहा है। यहां तो आप गवाह हो, मैं अपने घर के बाहर अपने घर नहीं जा पा रहा हूं। बताओ ऐसे कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा? इन अधिकारियों के रहते निष्पक्ष चुनाव होगा? सिर्फ हमारे लिए पुलिस रामपुर वालों की हड्डियां तोड़ने के लिए, उन्हें भैंस चोरी और बकरी चोरी में बंद करने के लिए पुलिस है। और पुलिस के इंस्पेक्टर गैंगरेप में पकड़े जाते हैं। 2022 का चुनाव करीब है, आवाम से क्या कहना चाहेंगे? भाई चुनाव मेरे कहने से नहीं है, ये चुनाव आवाम बनाम सरकार होगा। लोग इतना परेशान हैं, उनके साथ इतना अन्याय हुआ है, इस कदर बेरोजगारी है, इस कदर महंगाई है, इस कदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। ये चुनाव, ये किसी के कहने का चुनाव ही नहीं है। कहावत है ना कि डूबती हुई नाव में से सब भागते हैं। जो हो रहा है उसी का नतीजा है। बीजेपी छोड़ के लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि उनके साथ जो सुलूक बीजेपी ने किया है वो दुनिया जानती है। भाई 2-2.5 साल तो मैं भी हाउस गया था, मैंने देखा है वहाँ। अच्छा, ये 23 महीने जो आपको गुजरे, तो ये किस तरीके से मतलब बयान करना चाहेंगे आप कुछ? अच्छा, जो हमारे साथ हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है कैसे करेंगे? 8 बाई 10 की कोठरी जिसमें 2 फीट का टॉयलेट, और उस 8 बाई 8 की तन्हाई बैरिक में रहते थे। और आज भी मेरे वालिद वहाँ बेगुनाह बन गए मुकदमे में, जिसमें 7 लोग एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर हैं और एक अकेला आजम फंसा है। अब्दुल्ला में आजम भाई की जान को खतरा है? बिल्कुल है भाई। सरकार ने 9 दिन इलाज में देरी नहीं कराई तो क्या कहते हैं? आप किस लिए रुके हैं? मैं कोई सभा कर रहा हूँ, मैं पब्लिक, मेरे घर पर कोई नहीं आएगा यार। इतना अन्याय ना करो, ऐसा अन्याय ना करो, किसी के घर पर कोई नहीं आए। आप देख रहे हैं, यह है लोकतंत्र, घर पर लोग नहीं आ सकते। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ये हाल है रामपुर में। 10 मार्च के बाद सब हो जाएगा अब्दुल्ला भाई। ये है घर पर आने से लोगों को रोक रहे हैं, यह है लोकतंत्र। 10 मार्च को आ रहा है आचार संहिता के नाम पर और कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर ऐसे शोषण कर रहे हैं। ये घर तक पर लोग नहीं आ सकते। चलो भाई।
भाई खाना खा लें घर जाके, आपको वो भी ना खाएं, कह दो। अरे नहीं भाई, कमिश्नर साहब ने मना कर दिया होगा। सारी गाड़ी रोकी, मैं पीछे कर। देखो हमारे साथ तो जितनी ज्यादती हो सकती थी बोली, बैग चोर है, बकरी चोर है, जो ज्यादती और जो रह गई है वो भी कर लो, लेकिन चलो हम नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर वाला है, आज नहीं कल इंसाफ जरूर करेगा। सारी गाड़ी रोक दी भाई पीछे। भाई मैं तो जेल से निकला था,